आप सभी का स्वागत है इंटेलिजेंट क्लासेस पे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो जो यूज होगा वो सारी थ्योरी पढ़ा दी थी। तो आज करने वाले हैं हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल किस पर है? बी पर। तो एक सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए जिसमें राइट एंगल जो होना चाहिए वो बी पर होना चाहिए। तो एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, उसपे जो राइट एंगल है किस पर है? बी पर। तो बी पर राइट एंगल बनाइए। अब इस पर देखिए, आपको यहाँ पर डायमेंशन दी है, साइड्स की जो कितनी लेंथ वो दिया है। जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बस मुझे आप इतना बताइए कि जो ए बी सी ट्राइंगल है उसमें जो ए सी है वो क्या है? हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है कि बेस है? बताइए। तो देखिए ये 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने क्या होगा? हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस है ये भी। ठीक है, अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना? साइन ए और कॉस ए। ठीक है, इसमें देखो बस वो आपसे ये जानना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं पता है कि जो अब जब एंगल ए होगा तो कौन सी साइड लेनी है और जब एंगल सी होगा तब कौन सा साइड लेना है। तो देखो यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ साइन ए फर्स्ट वाले केस में तो ए लेना है हमें। तो एंगल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो जो भी एंगल होता है उसके हमेशा जो अपोजिट जो साइड होती है, जो सामने होती है साइड, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के सामने है हाइपोटेनस। तो ये जो बच गया 24, ये क्या होगा? बेस। क्या होगा? बेस। ये जो मैं बी और पी लिख रहा हूं ये साइन ए के लिए है। ठीक है, तो चलिए अब मुझे निकालना है साइन ए। निकालना क्या है? साइन ए। तो साइन ए का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ए जो है उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी। और हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इस एसी को निकाल लूं तो साइन ए का रेशियो आ जाएगा क्योंकि बीसी तो मुझे दिया हुआ है 7। ठीक है, तो यहां पर देखो इस एसी को कैसे निकालेंगे? इस एसी को निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनस क्या है? एसी। तो एसी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एसी का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है? बीसी। तो बीसी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना है? एबी। तो एबी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपको वैल्यू गिवन है वो उसमें रख दो। एसी की वैल्यू तो मैं निकालनी है, तो एसी यूं का यूं। बीसी की वैल्यू कितनी दी है? 7। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। एबी की वैल्यू कितनी दी है? 24। तो 24 की जो स्क्वायर होता है, 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 576 होता है। कितना होता है? 576। ठीक है, आप स्क्वायर करके भी देख सकते हो, इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो AC का जो स्क्वायर आ जाएगा, AC स्क्वायर कितना आ जाएगा? इन दोनों को इसमें प्लस करो तो आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा? 625। अब AC स्क्वायर, मुझे वैल्यू तो नहीं चाहिए सिर्फ AC की। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है उसको इधर भेज दो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो जो 625 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। कितना होता है? किसका होता है? 25 का। तो ये वाली जो साइड है वो कितनी आ गई? 25। ठीक है, ये वाली साइड जो है 25 आ गई। तो साइन ए क्या होगा हमारे पास? बीसी। बीसी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 7। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, और हमारे पास हाइपोटेनस कितना है? 25। तो साइन ए की जो रेशियो होगी वो होगी 7/25। क्या होगा? 7/25। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार से आपने साइन ए निकाला है उसी से कॉस ए भी निकालना है। तो कॉस ए का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना होगा? देखिए साइन ए कॉस ए निकालना है आपको। तो एंगल तो ए है तो इसके ठीक सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन हमें लेना क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा? ये वाला एडजेसेंट जो साइड होती है वो बेस होती है। तो ये वाली जो साइड है वो होगी बेस। तो बेस कितना आ जाएगा? ए बी। और बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है? ए सी। तो ए बी की वैल्यू तो हमें पहले से गिवन है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 24। और ए सी की वैल्यू कितनी है? 25। तो ये आ गया हमारे पास कॉस ए का रेशियो। ठीक है, कॉस ए का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 24/25। ठीक है, अब जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है उसी से आपको साइन सी और साइन सी और कॉस सी भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या चेंज आएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए ये 7 था सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस इसको हटा दो।
ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे निकालना जो है वो निकालना है साइन सी निकालना है। कौन सा निकालना है? साइन सी। तो इस बार आपका जो एंगल है वो बदल गया, इस बार जो एंगल है वो सी है, तो एंगल सी तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर बनाओ, ठीक है। अब जो भी एंगल होता है उसके ठीक सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस बार परपेंडिकुलर चेंज हो गया, ठीक है। और ये बात मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में पहले बता दिया था कि थीटा के बदलने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। तो साइन सी है, तो इस बार थीटा कितना है? मान के चलो कि थीटा कितना है? सी है। तो जो सी है उसके ठीक सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये बन गया परपेंडिकुलर इस बार, ठीक है। और ये क्या बन गया? बेस, ठीक है। अब साइन सी जो होता है, अब आपको साइन का रेशियो पता होना, तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर कौन? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? इस केस में परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। और हाइपोटेनस कितना है? ए सी। तो ए बी आप बताइए कितना है? तो ए बी की वैल्यू कितनी है? देखो ए बी की वैल्यू कितनी है? 24, तो यहाँ जाएगा 24। और ए सी की वैल्यू कितनी है? 25, तो यहाँ जाएगा 25, ठीक है। अब इसी प्रकार से कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी भी यही है, तो कॉस सी ये है, तो एंगल ये है, तो एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये 90 के सामने होगा हाइपोटेनस, तो ये जो बच गया ये क्या होगा? बेस। तो बेस, तो कॉस का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? BC। और हाइपोटेनस कितना है? AC, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है? 7। और AC की वैल्यू कितनी है? 25, ठीक है। तो देखो इस वाले केस में आंसर कुछ और आ रहा था, इस वाले केस में आंसर कुछ और आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों ही केस में जो एंगल दिया है वो अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंगल के बदलने से परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और आपको जो डाउट रहता है कि जब साइन ए हो तो क्या लेना है, साइन सी हो तो क्या लेना है, वो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।